तो पहले देखते हैं सिंधु नदी को। सिंधु नदी, इसका उद्गम बुखारजू ग्लेशियर से होता है और ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर लद्दाख से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अब सागर में मिल जाती है। जो सिंधु नदी है इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी श्योक, न्यूब्रा, गलवान, सिगार, गिलगित और हुंजा। और जो सिंधु नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो देखते हैं सतलुज कहाँ से निकलती है। सतलुज पाकिस्तान झील से निकलती है और सतलुज तिब्बत से होते हुए हिमाचल प्रदेश में पंजाब में प्रवेश करती है। मतलब इसका प्रवाह सतलुज नदी का तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है। फिर है ब्यास नदी। ब्यास नदी रोहतांग पास से निकलती है, उद्गमित होती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। फिर है रावी नदी। रावी नदी भी रोहतांग पास से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में बहती है। फिर है चिनाब नदी। चिनाब नदी ये चंद्रा और भागना नदी के मिलने से बनती है चिनाब नदी और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में इसका प्रवाह है। फिर है झेलम नदी। झेलम नदी या वेरीनाग झील से निकलती है और ये चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो ये है सिंधु नदी तंत्र। फिर देखते हैं गंगा नदी तंत्र, द गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है। गंगा नदी क्या होता है, गंगा नदी बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। बद्रीनाथ से ये अलकनंदा नदी निकलती है। तो धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है नंदप्रयाग। पिंडा नदी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। और मंदाकिनी केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है और जहाँ पर मिलती है अलकनंदा से वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। इसी तरह से गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी निकलती है और जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है वहाँ पर बनता है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बाद से गंगा नाम पड़ता है इस नदी का। गंगा नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि जो दो नदियाँ जब जहाँ पे मिलती हैं तो जिस नदी का गहराई ज़्यादा होती है आगे से उसका नाम पड़ जाता है। तो गंगा भागीरथी गहराई ज़्यादा थी तो आगे गंगा नाम पड़ गया, मतलब देवप्रयाग के बाद से। फिर देखते हैं गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी। गंगा नदी के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, सोन, पुनपुन। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा में मिलती है आके। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, चंबल जो है चनापा माउंटेन से निकलती है और यमुना में आके मिल जाती है। चंबल की ट्रिब्यूटरी है छिपरा, काली सिंध, पार्वती और बनास। गंगा नदी जो है ये कहाँ, बे बंगाल में मिल जाती है। गंगा नदी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ये तरीका है हुगली नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे दामोदर नदी को सौरव बंगाल भी कहा जाता है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी चिमयांगडोंग ग्लेशियर तिब्बत में चिमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में से ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहा जाता है, यालुंग शांगपो। फिर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहा जाता है। और इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं सुबनसिरी, कामेंग, पुथुमारी, मानस, संकोच, रैडाक, जलढाका, तीस्ता और रंगित हैं। और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं दिबांग, लोहित, बोहिदिंग, तीकू, धनसिरी, कोपिली। फिर आता है गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र में प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा से बनती है प्राणहिता। फिर है इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी है नारंगी। फिर है सबरी की ट्रिब्यूटरी बालीमेला, सिलेरू। और फिर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की प्रबरा, मूला, मंजरा, मानेर और किन्रासनी नदी और ये बे बंगाल में जाके मिल जाती है। फिर आता है कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नीरा, मानसीना। इन तीनों को मिलने से भीमा बनती है जो कि इसमें कृष्णा में मिलती है। फिर है भीमा, मूशी, मुन्नेरू। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी कोयना, वरना, पंचगंगा, दुधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। फिर आते हैं कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी माउंटेन से। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हिमावती, सिमसा, अर्कावती, तुनानमुट्टई। इसे HSAT से याद कर सकते हैं, HSAT, हिमावती, सिमसा, अर्कावती, तुनानमुट्टई। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मणतीर्थ, काबनी, स्वर्णावती, भवानी, नोइल, अमरावती, संयुक्ता। फिर आते हैं महानदी रिवर ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम है महानदी नदी का उद्गम जो है ये छत्तीसगढ़ के सिहावा माउंटेन से निकलती है, धामतारी रीजन से। और इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, हसदो, मांद, इव और तेल, ओंग, चोंग। और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है देवी और बे बंगाल में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ पे लिखा है एक चीज़ छोटा सा कि वेदों के मतलब कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ।
यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश एवं जैमिनी और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ।